तो मैं बोल रहा था रिटर्न और पेमेंट में का डिफरेंस क्या रहता है। जैसा एक व्यक्ति है ए, इसने सामने वाला एक व्यक्ति था सी ए, उसको उसने 70,000 रुपीज का पेमेंट किया ऑन अकाउंट ऑफ प्रोफेशनल फीस। तो ऑफकोर्स उसके अंदर कितने रुपए का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, ए को 7,000 रुपए का 10% के हिसाब से उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ये कौन से मंथ की बात है, उसने डिडक्ट किया जैसे फेब्रुवरी के अंदर उसने टैक्स डिडक्ट किया। तो पहली बात, उसको 7,000 रुपए का चलान, 7,000 रुपए की बैंक स्टेट अकाउंट से चलान कब तक के भरना पड़ेंगी, 7 मार्च तक के उसको चलान भरना पड़ेगा। 7 मार्च तक के उसको चलान भरना पड़ेंगी। ठीक है, चलान के अंदर क्या रहता सिर्फ कि चलान के अंदर आपको क्या करना पड़ता, सिर्फ सेक्शन लिखना पड़ता, 194 जे के अंदर आप लोग भर रहे कौन से असेसमेंट ईयर का है वो लिखना पड़ता और अमाउंट भर देना पड़ता है 7,000 रुपए की। ऐसी चलान सिंपल सिंपल रहती। ठीक है, फिर इसका तो पैन नंबर गया ही नहीं, सरकार को अभी तक पता है कि किसके अगेंस्ट 7,000 रुपए आया नहीं, सरकार को सिर्फ इतना पता है कि चलान के अंदर इतना पता है कि ए ने 7,000 रुपए भरे 194 जे में, क्योंकि पेमेंट किया होगा 70 का, 7,000 रुपए की चलान भरी, इतना सिंपल सिंपल बताए। अब वो किसके व्यक्ति के कौन से पैन के अंदर कितना इनकम बताना है, 70,000 रुपए का किसको बताने का, किसका वो 7,000 रुपए का टीडीएस है, ये कब बताना पड़ता है आप लोगों को, मिस्टर ए को जब वो रिटर्न भरेगा जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टरली, अप्रैल मई के अंदर, जब उसका पैन नंबर रहेगा जब उसको समझेगा। समझ में, चलान में सिर्फ अमाउंट भरे जाता और सेक्शन नोट किया जाता, लेकिन व्यक्ति का पैन जिसके अगेंस्ट आप लोग भर रहे वो नहीं बताया जाता। वो कहाँ बताना पड़ता है आप लोगों को, रिटर्न के अंदर, टीडीएस के रिटर्न के अंदर, वो स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों को ये सब चीजें बताना पड़ती है। ठीक है, रिटर्न कैसा है देखो, submission of quarterly return. Every person responsible for deduction of tax under Chapter 17B shall deliver or cause to be delivered the following quarterly statements to the Director General of Income Tax Systems or any person authorized by him in accordance with the Section 22003. सब ऑनलाइन हो गया, किसको यहाँ से जाके देना नहीं पड़ता। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 192 इन फॉर्म 24Q and section of TDS under section from 193 to 196D in form 26Q। सर ये फॉर्म क्या है, रिटर्न के फॉर्म है, जैसे ITR 1 रहता, 2 रहता, 3 रहता, वैसे 192 सैलरी के लिए TDS के रिटर्न का फॉर्म है 24Q, अदर देन सैलरी के लिए 26Q। In respect of all deductees other than the deductees being the non-corporate, non-resident or a foreign company or resident but not ordinarily resident, in which case the relevant form would be 27Q। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि आर एन आर को ये सारे सेक्शन लागू नहीं है, उनके लिए सब कुछ चीजें अलग है, वो बातें अपने यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करने की और अपना कोई लेन देन भी नहीं उनसे। ठीक है, नॉन रेसिडेंट बोलो, फॉरेन कंपनीज बोलो, आर एन ओ आर बोलो, उनके लिए सब चीजें नहीं, उनके लिए पूरा सेक्शन, पूरे सब चीजें, पूरा उनके लिए टैक्सेशन अलग हो जाता है, क्योंकि आर एन ओ आर की सारी इनकम टैक्सेबल नहीं होती ना, क्योंकि आर एन ओ आर का तो कुछ यहाँ पे कुछ वहां पे वैसा सब चीजें चलता। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दी आर ओ आर ओनली, आर ओ आर के बारे में ही बात कर रहा हूं मैं। नॉन रेसिडेंट्स, फॉरेन कंपनीज, आर एन ओ आर के बारे में ये सब बातें ही नहीं है। तो आर एन ओ आर का तो कोई भरोसा नहीं हो, इधर भी रहते उधर भी रहते, ऐसा कार्यक्रम होगा। पहले रेसिडेंट के लिए एक वो 182 डेज का क्राइटेरिया था, फिर वो 182 डेज के बाद में अपन लोग को रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए और क्राइटेरिया देखना पड़ता, फिर वो आर एन आर के लिए और क्राइटेरिया देखना पड़ता। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दी आर ओ आर ओनली। समझ में आ रहा क्या, आर ओ आर ओनली। ठीक है, कैसे कैसे रिटर्न भरने का है, क्वार्टर नंबर 1 का 31 जुलाई, क्वार्टर नंबर 2 का 31 अक्टूबर, क्वार्टर नंबर 3 का 31 जनवरी और क्वार्टर नंबर 4 का 31 मई। ठीक है, मतलब समझ लो 31 आता, नेक्स्ट मंथ का 31, चलान भरने के लिए 7 आता और रिटर्न भरने के लिए 31 आता। समझ में आ रहा है क्या, रिटर्न का है क्वार्टरली, चलान का है मंथली। मंथली डेट 7 है, क्वार्टरली डेट 31 31 31 31 है। टीडीएस के स्टेटमेंट अपन लोगों को, वो स्टेटमेंट के बारे में वो सब चालू है। ठीक है, करेक्शन ऑफ अरिथमेटिक मिस्टेक्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ इनकरेक्ट क्लेम ड्यूरिंग द कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न। अगर आपने रिटर्न गलत कर दिया तो उसको करेक्ट भी करते आता, जैसे रिटर्न इनकम टैक्स का रिटर्न डबल से आप लोग करेक्ट करते आता, वैसा ही इसको भी करेक्ट करते आता। Where a statement of tax deduction source or correction statement has been made by a person deducting any sum, such statement shall be processed in the following manner। जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न कहाँ प्रोसेस होते हैं आपको मालूम है कि पूरे देश की इनकम टैक्स की रिटर्न कहाँ प्रोसेस होती है, बताओ। यस एनीबॉडी, बोलो बोलो। सीबीडीटी। सीबीडीटी
नहीं, सीबीडीटी ने किसको तो भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया होगा ना इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस करने के लिए। कहाँ होते हो, जगह कहाँ है, और वो जगह का नाम क्या है, बोलो। All the income tax returns are processed at centralized processing center where बेंगलुरु। सारे देश के इनकम टैक्स रिटर्न बेंगलुरु को प्रोसेस होते हैं, जहां पे कंप्यूटर है, जहां पे सर्वर है, जहां पे बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम है, जहां पे सब चीजें चेक होती है, प्रोसेस होती है, रिफंड निकलता है। वैसे ही टीडीएस के रिटर्न प्रोसेस होते हैं सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर दैट इज लोकेटेड एट गाजियाबाद। गाजियाबाद कहाँ आता है, नेशनल कैपिटल रीजन के पास, एनसीआर के पास, अभी यूपी में है, दिल्ली के पास में गाजियाबाद। टीडीएस रिटर्न प्रोसेस होते गाजियाबाद में, इलेक्ट्रॉनिकली होता सब कुछ, कोई आदमी नहीं है बैठे हुआ चेक करने के लिए। वैसे ही इनकम टैक्स की रिटर्न भी कोई आदमी नहीं है चेक करने के लिए बैठे हुआ। सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु में, और ये सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर गाजियाबाद। ठीक है, वहां पे सब इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस होंगे। सम डिडक्टेबल अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अरिथमेटिकल एरर कुछ होगा तो बताएंगे। कोई टीडीएस आपने भरा नहीं फिर भी क्लेम कर लिया होगा रिटर्न में, तो वो भी सब मिस्टेक्स आप लोगों की निकाल के देंगे। एन इंटरेस्ट if any shall be computed on the basis of some deductible as computed in the statement। कुछ इंटरेस्ट वगैरह होगा, लेट फाइलिंग, लेट पेमेंट, लेट डिडक्शन का, तो वो भी निकाल के दिया जाएगा। The fee if any shall be computed in accordance with the provision section 234E। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टीडीएस का रिटर्न अगर आपने लेट फाइल किया तो आपको 200 रुपए पर डे, fee of rupees 200 per day would be levied under section 234E for late filing of late furnishing of TDS TCS statement from the due date of furnishing of TDS TCS statement to the date of the furnishing of TDS TCS statement. However, total amount of fee shall not exceed the total amount of TDS TCS. As such, fee has to be paid before delivery। 200 रुपीज की फी है, लेकिन ये टीडीएस के अमाउंट से ज्यादा जाना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, देखो आप लोग, और फिर अपन लोग बाद में आगे बढ़ते हैं। अब अपने को क्या देखने का, इंटरेस्ट का सेक्शन देखने का है और टीसीएस के सेक्शन। ठीक है, 2-3 लेक्चर और लगते हैं। चलो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।